नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट कांस्टेंट एंड रिएक्शन इन सॉल्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट in reaction of solution। दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर। सबसे पहले तो सॉल्वेंट जो हम सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे, इस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। और सेकंड है सेकेंडरी सॉल्ट इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का इफ़ेक्ट होगा और सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक्वियस सॉल्वेंट एंड नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ एक्वियस सॉल्वेंट और नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। रिएक्शन का रेट डिपेंड होगा कि हमारे सॉल्वेंट का नेचर क्या है, या तो सॉल्वेंट एक्वियस होता है या तो नॉन एक्वियस होता है। सबसे पहले हम एक्वियस सॉल्वेंट देखेंगे। Now water is a aqueous solvent. We know that. We call water as a universal solvent. वाटर को हम aqueous solvent बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर में मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है। वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके वजह से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के वजह से उसमें सोल्यूट जल्दी से आयोनाइज या डिसोसिएट हो जाएगा, जिसके वजह से जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब रिएक्शन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़। अगर रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब रेट कांस्टेंट भी हम क्या बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। For aqueous solvent, rate constant is very high as compared to non-aqueous solvent. Now next type is non-aqueous solvent. What is non-aqueous solvent? एक्सेप्ट वाटर, जो भी अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं हम उससे बोलते हैं नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। अगर इसके एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं अल्कोहल, डाइऑक्सिन, एसीटोन, tetrahydrofuran, that is THF, etc. These are the bulky non-aqueous solvent. अब नॉन एक्वियस सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा? इट विल लो। सो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट हैज़ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Hence substance dissociate at a low extent. डिसोसिएशन जो सोल्यूट का होगा वो बहुत कम होगा। इसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो हो जाएगा।
मतलब लो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। So rate constant is low in non-aqueous solvent. Next is effect of salt. अब रेट ऑफ रिएक्शन पे सॉल्ट का इफेक्ट क्या होगा? सॉल्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है सॉल्ट के आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर। आयोनिक स्ट्रेंथ मतलब किसी भी स्पेसिस की स्ट्रेंथ कितनी है या कैपेसिटी कितनी है आयंस फॉर्मेशन की। सो आयोनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट। देयर आर सम सॉल्ट लाइक NaCl, KCl that is potassium chloride, potassium nitrate KNO3, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO4। ये आयंस फॉर्म करते हैं और इनका इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट के ऊपर। ये सॉल्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते पर इनका इफेक्ट होता है ऑन रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी सॉल्ट। सो पहले हमने देखा कि सॉल्ट के आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। सो सेकेंडरी सॉल्ट के केस में क्या होता है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। मतलब देयर विल बी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑन रेट कांस्टेंट। Salt concentration will affect on rate constant. Increase in electrolyte salt concentration, rate constant increases. Salt concentration मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जैसे इंक्रीज करता है तो उसके साथ ही रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट के ऊपर वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। In any chemical reaction from the reactant, it form the activated complex. There will be change in activation free energy as well as activation entropy. मतलब जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्जन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तब क्या क्या चेंज होता है, एक्टिवेशन फ्री एनर्जी और साथ ही साथ एक्टिवेशन एंट्रोपी दैट इज डिसऑर्डरनेस। सो ये दोनों चेंज होते हैं
Now frequency factor is related with the entropy change, which is del S star. Increasing factor, rate of reaction increases. इसका मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर किस पे डिपेंड होता है? एंट्रोपी चेंज के ऊपर. एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल एस, और एंट्रोपी चेंज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती है. सो हम बोल सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी चेंज and entropy change is directly proportional to rate of reaction. So हम ये conclude कर सकते हैं that if we increase frequency factor then rate of reaction will also increases.